नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक खास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के मन में। तो आज का विषय है कि विपरीत राजयोग जो नज़र आ रहा है हमें अपनी कुंडलियों में, वो विपरीत राजयोग होते हुए भी हमें उस राजयोग का परिणाम क्यों नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे आते हैं जो कहते हैं कि फलाने फलाने ज्योतिषियों ने उनसे कहा कि विपरीत राजयोग है कुंडली में, लेकिन वो कहते हैं कि उस ग्रह की दशा भी निकल गई, बाकी ग्रहों की दशाएं निकल गई, अभी तक उनको उस राजयोग का कोई भी फल देखने को नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि विपरीत राजयोग जो है वो बनता कैसे है। सबसे जो फेमस स्टेटमेंट आती है वो यही आती है कि छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी जब इन्हीं तीनों में से किसी भाव में विराजमान हो तो ये विपरीत राजयोग कहलाता है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ये आधी स्टेटमेंट है। ये केवल 50% स्टेटमेंट है। अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है आपके चार्ट में, तो इसके बाद भी इसका फल लेने के लिए, इस राजयोग का परिणाम हासिल करने के लिए आपको कुछ और फैक्टर्स का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि विपरीत राजयोग में विपरीत शब्द आता है। विपरीत मतलब जब परिस्थितियां आपकी विपरीत हों, जब सभी चीज़ें आपकी विपरीत हों, तब जाकर के इस ग्रह की दशा जब आएगी आपको, तो एक राजयोग आपको देखने को मिलेगा और अचानक से आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, एक बड़ा राजयोग आपको नसीब होगा। तो इसी वजह से इसका नाम विपरीत है। और ध्यान रखिए, बुरे ग्रहों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। मतलब छठे आठवें बारहवें भाव के ग्रह इस राजयोग को बना रहे हैं। इस वजह से सिर्फ उस ग्रह के छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे होने से बात नहीं बनेगी। जब वो ग्रह इन्हीं में से किसी भाव में बैठे हों और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हों, क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तब जाकर के ये राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा। समझिए, मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर से शुरू होती है, कर्क लगन की कुंडली है, बुध 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध कर्क लगन में छठे भाव में धनु राशि में बैठे हैं। अब 90% लोग यहीं पर बोल देंगे कि ये बुध विपरीत राजयोग बना रहा है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है या आधी स्टेटमेंट है ये। अगर बुध धनु राशि में छठे भाव में बैठा है और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए, कैसे? मान लीजिए राहु से, केतु से, मंगल से, शनि से, ऐसे ग्रहों से ये बुध पीड़ित हो जाए, चाहे ऐसे क्रूर ग्रह बुध के साथ बैठे हों या इसके ऊपर दृष्टि डाल दें, तब आप कहिए कि ये विपरीत योग, विपरीत राजयोग है आपकी कुंडली में और इसका परिणाम, इसका फल भी आपको देखने को मिलेगा। वरना वो जो राजयोग बनता हुआ आपको दिख रहा है ना, वो केवल कुंडली में दिखाई ही देगा। और यही होता है लोगों के साथ कि केवल वो विपरीत नाम के रह जाते हैं, उनका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो अगर राजयोग का फलित आप पूछेंगे, इस विपरीत राजयोग का, तो उसका फलित तभी होगा आपके जीवन में जब वो ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है वो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो। एक और मजे की बात आपको बताता हूं, जितना ज्यादा ये ग्रह क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, मान लीजिए मंगल से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है, उतना ही बड़ा विपरीत राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। मतलब ग्रह जितना पीड़ित उतना बड़ा राजयोग। इसीलिए इसका नाम है विपरीत राजयोग। बाकी राजयोग में आप क्या देखते हैं कि ग्रह पॉजिटिव होना चाहिए, बली होना चाहिए, शुभ ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए, तो उतना बड़ा राजयोग बनेगा। लेकिन चूंकि ये विपरीत है, विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग है, तो इसीलिए इसकी जो बनने की स्थिति है ना, वो उल्टी है बाकी राजयोग के मुकाबले। एक और सवाल प्रायः मन में आता है लोगों के कि ठीक है, मान लीजिए कि ग्रह बना रहा है विपरीत राजयोग, पीड़ित भी है, कब उसका फलित हमको मिलेगा जीवन में? मतलब कौन सी ग्रह की दशा में उस विपरीत राजयोग के परिणाम देखने को मिलेंगे? ये भी एक सवाल है और बहुत जेन्युइन सा सवाल है।
देखिए, जब ये ग्रह इसकी दशा आएगी, जो ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी दशा में, फर्स्ट। इसके अलावा जो क्रूर ग्रह इस विपरीत राजयोग वाले ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं ना, उसकी दशा में भी आपको इसका परिणाम मिलेगा। हम हमेशा केवल एक ही ग्रह को पकड़ लेते हैं कि ये राजयोग बना रहा है तो इसी की दशा चाहिए। नहीं नहीं, इसी वजह से आपको परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो ग्रह राजयोग बना रहा है एक तो वो, दूसरा जो क्रूर ग्रह उस ग्रह को पीड़ित कर रहा है, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा दशाओं में आपको संभव है कि इस विपरीत राजयोग का परिणाम देखने को मिलेगा। और अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है तो क्या होगा कि जब दशा चलेगी विपरीत राजयोग से जुड़े ग्रहों की, तो आप देखेंगे कि जो स्थिति आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां पर आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन सकता है, वहां पर आपका काम बनेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं इस विपरीत राजयोग का लोगों के लिए, कि मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम है। आपने एक नहीं सैकड़ों बार आपने सुना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम है, उसमें सिलेक्शन होना है, आपका भी नाम आपको उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। 15 मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ, आपका नाम नहीं आया, किसी टूर्नामेंट के लिए आपका नाम नहीं आया, आप उस 15 से बाहर हो गए। अब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग मान लीजिए एक्टिवेट हो चुका है, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो 15 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें से कोई एक चोटिल हो जाए, उस व्यक्ति को कुछ काम आ जाए जिस वजह से वो उस टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले पाए, तो वो जो एक बंदा वहां से हटेगा और उसके बदले में कई बार आप सुनते हैं कि एक नया नाम या एक नए व्यक्ति को अंदर डाला जाता है, एक नए प्लेयर को क्रिकेट टीम में, और फिर वो अंदर जा करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। एक और कंडीशन लोगों ने सुनी होगी कि विपरीत राजयोग का परिणाम तभी मिलता है जब लग्नेश बली हो। मैं कह रहा हूं जितने भी राजयोग है कुंडली में, उसका परिणाम तभी आप अच्छे से भोग पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, जब आपका लग्नेश बली होगा। विपरीत राजयोग ने आपको क्रिकेट टीम में भेज दिया, आपको मैच भी खिला देंगे, लेकिन लग्नेश कमजोर है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लग्नेश बली होना वो तो सार्वभौमिक है, वो हर कंडीशन में जरूरी है, तभी आप किसी राजयोग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन में। लेकिन जहां तक विपरीत राजयोग की बात करें तो ये बिल्कुल विपरीत स्थिति में बनता है, और ये बनता इस प्रकार से है कि जब ये क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित भी हो। चलिए, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम विपरीत राजयोग के ऊपर। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कंटेंट पसंद आया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, वीडियो लाइक ज़रूर करें, और कोई प्रश्न है इस टॉपिक से जुड़ा या कोई सलाह है, कोई सुझाव है हमारे लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिख कर भेजें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिटेल में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।